पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वहां को जाने वाले अपने हिस्से का पानी रोकने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस पानी को मोड़कर कश्मीर और पंजाब को दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि इन तीनों नदियों पर बने प्रोजेक्ट्स की मदद से पाकिस्तान को दिए जा रहे पानी को अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। लगभग 50 बरस गुजर गए। जो हमारा सबसे बड़ा प्रमुख दरिया, प्रमुख नदी थी रावी, उसका सारा का सारा पानी लगभग पाकिस्तान में बहता रहा। एक योजना बनाई गई थी शाहपुर कंडी डैम की, जिसका उल्लेख आदरणीय नितिन गडकरी जी के ट्वीट में आता है। वो योजना लगभग 40 बरस पहले बनाई गई, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में रखा गया। अब वो क्या इरादा था उसे ठंडे बस्ते में रखने का? और अगर वो डैम बन गया होता तो जितने भी सीमावर्ती ज़िले हैं, जम्मू कश्मीर में कठुआ का, पंजाब में गुरदासपुर का, वहाँ एक तरफ तो सिंचाई की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती, दूसरा वो क्षेत्र बिजली से मालामाल होता। हमने उनके साथ बिजनेस बंद किया। सरकार का ये फैसला है कि 200% उन पर ड्यूटी लगा दी गई। उनके साथ जो क्रिकेट खेलते हैं कोई भी संबंध उनके साथ ना रखें, और ये सबसे बहुत बड़ा फैसला है। और आने वाले समय में जब पानी की भी उनको जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी तो निश्चय ही उस पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान को आने वाले समय में पूरे विश्व से अलग करेंगे और उनकी हुक्का पानी जिसको बंद करना है वो करेंगे। जो उन्होंने कहा ये उच्च बराज जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनने वाला है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि भाई जो पानी जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल होगा ठीक है, उसके अलावा जो पानी बचेगा वो हम पाकिस्तान को नहीं जाने देंगे, बल्कि हम उस पानी को पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की तरफ उसको मोड़ देंगे। तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो पानी है इसके ऊपर राइट हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करे। तो इसमें ना पाकिस्तान को कोई आपत्ति होनी चाहिए, ना ही और किसी को। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से संदीप बोल और अमित पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम संदीप बोल के पास चलते हैं। संदीप, एक के बाद एक कड़े कदम, पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, फिर बस सेवा को निरस्त किया गया। अब पाकिस्तान में पानी को लेकर हाहाकार मच सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नितिन गडकरी जी का बयान आया उसमें सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आपका जो पानी यहाँ से भारत से होते हुए पाकिस्तान में बहता है उसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। और आपको याद होगा कि किशनगंगा जब प्रोजेक्ट बनाया गया था उस वक्त लगातार पाकिस्तान जो है वो इसको लेकर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास भी पहुंचा था, वर्ल्ड बैंक के पास भी पहुंचा था उस काम को रोकने के लिए। जबकि उस डैम को बनाने के बाद भी जो है लगातार पानी जितना उनके हिस्से में जाना चाहिए था उतने हिस्से में जाता था। लेकिन अब चूंकि ये कहा जा रहा है और बोल भी दिया गया है कि वो पानी जो कि भारत से होता हुआ भारत के हिस्से का पानी है, जिसका कि महज 4% हिस्सा ही जो है भारत अब तक इस्तेमाल करता रहा है, और वो सारा पानी जो है बहते हुए सीधा पाकिस्तान चला जाता है। तो अब वहाँ जो बांध बना के उन पानी को जो है रोका जाएगा और वहाँ जो है उससे बिजली बनाई जाएगी, और जो बाकी पानी है उसको जो है बाकी जो दरिया है भारत में बहने वाले वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। कह सकते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में भी बताया है, और साथ ही ये मैसेज दे दिया है पाकिस्तान को कि वो जो है भारत उनका हुक्का पानी बंद कर सकता है। और यही बयान जो है इसको उसी तर्ज पर लेके देखा जा रहा है। बिल्कुल संदीप, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान को आगाह किया जा रहा है। एक के बाद एक आर्थिक पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान कंगाली की कगार पर आगे बढ़ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे। दरअसल यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले की निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम लेते हुए पुलवामा हमले को कायराना बताया। यूएनएससी ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों, उसके लिए फंडिंग करने वालों और ऐसे आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर कार्रवाई का सामना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ऐसे वक्त में पूरी दुनिया से अपील की है कि वो भारत का साथ दे। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, जो यूएनएससी की तरफ से बयान आया है, ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि एक वैश्विक संस्था है और
जब इतना बड़ा हमला हुआ और जैश को लेकर जब बयान देती है इतनी बड़ी वैश्विक संस्था, तो ये इस बात के मायने निकाले जा सकते हैं कि किस तरीके से जैश की गतिविधियां वो देखती है, किस तरीके से इस पूरी की पूरी घटना को देखती है। और कल के बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि अब जैश को वैश्विक स्तर पर एक और झटका मिला है और तमाम देश हैं उनके भी रुख में नजर आएगा, उनके भी रुख में बदलाव नजर आएगा कि जैश को लेकर और कड़ा रुख वो अख्तियार करेंगे। और इससे पहले भी विश्व में अलग अलग जगहों पर जब भी घटना होती है तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव पास करता है और बयान जारी करता है। लेकिन भारत के लिहाज से जब ये बयान जारी करता है तो आने वाले दिनों में और देश भारत के समर्थन में आएंगे और भारत को सपोर्ट करेंगे आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की कार्रवाई है। जी बिल्कुल, अमित और संदीप दोनों हमारे साथ बने रहिए। पुलवामा हमले के बाद भारत की कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर दिखावा करना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने आतंकी सरगना हाफिज सईद के 2 संगठनों को बैन कर दिया, जबकि हाफिज सईद खुला घूम रहा है। जिन 2 संगठनों को बैन किया गया है उनमें फलाह इंसानियत और जमात उद दावा शामिल हैं, लेकिन इससे जुड़े सभी लोग भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, जो ये कदम उठाया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इन 2 संगठनों को बैन किया गया है। पहले भी ये बैन किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां जोरों पर हैं। देखिए जसप्रीत, इससे पहले भी ये कोई पहली बार तो है नहीं कि हाफिज सईद को प्रोटेक्शन देने के नाम पर जो है उसको एक इंटरनेशनली मैसेज दिया जाता है कि हमने जो है इनके जो संगठन है उन पे पाबंदी लगा दी है, जो कि वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान में कि ये जो है भलाई का काम करते हैं। लेकिन क्या भलाई का काम करते हैं सबको पता है। अमेरिका ने भी जो है हाफिज सईद को जो है पाबंदी वाली लिस्ट में रखवाया था। यूएनएससी ने भी जो है इसको आतंकी घोषित किया और पाकिस्तान ने दिखाने के लिए नज़रबंदी के दौरान भी जो है हाफिज सईद को रखा, लेकिन अदालत की वजह से वहाँ से जो है उसको जाना पड़ा। जाहिर सी बात है ये एक टैक्टिस हो सकता है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बताने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि पाकिस्तान जो है एक्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका प्रेशर कर रहा है और उसकी गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान महसूस भी कर रहा है और यही वजह है कि आनन फानन में इस तरीके की कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जो पुलवामा अटैक हुआ, उस पुलवामा अटैक के बाद जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, वो जो है और उसकी संस्थाएं वो जो है अब भी उसी तरह जो है उस जगह पे चल रही हैं। उसके ऊपर कोई भी जो है कार्रवाई की बात नहीं की। इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई इमरान खान ने और उसमें जो है सारे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री जो ऑफिशियल्स है वो मौजूद थे और ऐसे में सिर्फ हाफिज सईद को जो है और उसकी उसकी जो संस्थाएं हैं उसको बैन किया है। जाहिर तौर से ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उसको सेव करने की एक नई रणनीति है जो, और इसको जो है एक आई वॉश की तरह देख सकते हैं। उम्मीद कम ही लग रही है कि हाफिज सईद को बहुत ज़्यादा जो है इससे नुकसान होने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि हाफिज सईद के बैकअप सपोर्ट से ही जो है इमरान खान तो ये कहा जा सकता है, जो बातें आप बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर ये कदम लिया गया है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, वापस हम लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी है, जहां 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग जारी है और सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तो 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ चल रही है और बताया यह जा रहा है कि पहले रात को फायरिंग का सिलसिला थम गया था, उसके बाद सुबह उजाला होते ही फिर से फायरिंग शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर का बारामूला ये इलाका है जहां पर सुरक्षा बल और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कहीं कहीं पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। वहां पर अब पूरे इलाके को घेरा गया है। अमित के पास चलते हैं। अमित, वहां पर 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि किस आतंकवादी संगठन से ये आतंकी जुड़े हुए हैं, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि आतंकी बारामूला के यहाँ पे इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। सघन अभियान चलाया गया और करीब 11-12 घंटे से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा था और अभी तक कौन सी तंजीम है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जो सुरक्षा बलों का जहाँ तक ऑपरेशन है, संयुक्त ऑपरेशन है, पिछले 11 घंटे से जारी है और थोड़ी देर पहले ये ऑपरेशन रुक गया था, लेकिन एकाएक फिर फायरिंग का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ये वही पुलवामा हमले
के बाद जो भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई है उसका एक हिस्सा है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये ऑपरेशन खत्म होगा तो आतंकियों को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 आतंकी यहाँ पर हैं और फायरिंग लगातार यहाँ पर जारी है। और जिस तरीके से हमें जानकारी ये मिल रही है, फिलहाल चारों ओर से सुरक्षा बलों ने घेर लिया है उस पूरे इलाके को, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें आतंकियों को बड़ा नुकसान की खबर आएगी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल पुलवामा हमले के बाद भारत की सख्ती से घबराए पाकिस्तान ने बचने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध की आशंका के डर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। युद्ध से पहले ही पाकिस्तान को अपने सैनिकों के भारी नुकसान की चिंता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार अपने अलग अलग अस्पतालों को चिट्ठी लिखकर अपील कर रही है कि वो सैनिकों के लिए 25% बेड खाली रखें। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, हम ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी भी दिखा रहे हैं। एक बात तो साफ हो जाती है कि जो भारत की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान डर गया है। जी बिल्कुल सही कहा जसप्रीत। देखिए, जिस तरह से ये चिट्ठी सामने आई है उसमें साफ है, ये चिट्ठी दरअसल पाकिस्तान के एक मेजर ने पाकिस्तानी आर्मी के क्वेटा के एक अस्पताल, जिलानी अस्पताल को लिखा है, और उससे ये साफ जिसमें ये बात कही गई है कि अगर युद्ध होता है तो उस स्थिति में अपने हॉस्पिटल्स में 25% बेड जो है हमारे जो घायल जवान होंगे उनके लिए आरक्षित रखा जाए। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराहट में है। उसको ये लगता है कि उसके जवानों का जो है भारी नुकसान होगा, इतना नुकसान कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स भी काफी नहीं होंगे। इसलिए पाकिस्तान के सिविल हॉस्पिटल्स में चिट्ठी लिखकर उनसे कहा जा रहा है कि उनके जवानों के लिए बेड जो है आरक्षित रखें। बिल्कुल नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाली संस्था फेडरेशन एक्शन टास्क फोर्स की एक हफ्ते से पेरिस में चल रही बैठक आज खत्म हो रही है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद भारत ने एफएटीएफ में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दुनिया में ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भारत डॉजियर भी सौंप चुका है। आपको बता दें कि एफएटीएफ ने बीते साल जुलाई में ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सभा में भारत सरकार की ओर से ये प्रयत्न कि पुलवामा को लेकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में दाखिल कर देना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक संबंध और सहायता प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट पर है, जिसका मतलब यह है कि उसे चेतावनी दी गई है कि यदि वो ना सुधरे तो उसे ब्लैक लिस्ट में दाखिल कर दिया जाएगा, जिस लिस्ट में इस समय नॉर्थ कोरिया और ईरान मौजूद हैं। देखने की बात यह है कि चीन क्या करता है, जो कि एफएटीएफ का वाइस चेयर है और पाकिस्तान का खास समर्थक, क्योंकि चीन के सिवाय पाकिस्तान को आज के दिन कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा। यदि चीन आतंक पर तगड़ा स्टैंड ले ले पाकिस्तान के विरुद्ध, तो पाकिस्तान पर भारी दबाव पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर ली है। इंग्लैंड में होने वाले आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर संकट के बादल हैं। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर आज बीसीसीआई की प्रशासक समिति की अहम बैठक होनी है। सीओए की इस बैठक में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को लेकर आगे की रणनीति पर विचार होगा। इसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशविरा भी किया जाएगा। बीसीसीआई इसके बाद ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के भविष्य पर कदम उठाने के लिए फैसला लेगा। मांग उठ रही है कि वर्ल्ड कप 2019 में भारत पाकिस्तान के साथ मैच न खेले, जिस पर बीसीसीआई भी विचार कर रहा है। बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी को इस पर एक प्रस्ताव भेजा जा सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने की मांग रखी जा सकती है। हालांकि उसकी उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2019 से बाहर किया जाएगा, क्योंकि आईसीसी के नियम और कानून के मुताबिक जो टीम क्वालिफाई करती है उसे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार दिया जाता है। यानी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप प्रतियोगिता से बाहर निकलवाना आसान नहीं होगा। यही नहीं, बीसीसीआई के सामने दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड को भी इस मसले पर राजी करने की चुनौती होगी। लेकिन इस बात की कम ही आशंका है कि सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को समर्थन दे। ऐसे में भारत के सामने यही विकल्प रह जाएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे। हालांकि ऐसा करने से भी भारत को नुकसान ही होगा, क्योंकि भारत नहीं खेला तो मैच पाकिस्तान के नाम हो जाएगा, यानी बिना खेले पाकिस्तान जीत जाएगा।